वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, इधर खेतों में आया हुआ था। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त बना हुआ है आज, बादल भी आ गए हैं और अल्लाह करे बारिश आ जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश दे। बहुत ज़्यादा जो है ना, हम लोग सब दुआ करते हैं कि बहुत देर हो गई बारिशें नहीं हुई, तो नहर में भी पानी नहीं आता, फसलों का कोई हाल नहीं है। दिन ब दिन महंगाई जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है। कल ही 60 रुपये डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है, 25 रुपये तकरीबन पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया गया है। तो बहुत ही मुश्किल हालात होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या करे बंदा, बजट कुछ और होता है, लगता कुछ और है, सीन कुछ और बन जाता है। तो देखें जी, एक गुड न्यूज़ भी है इसके साथ साथ, सैड न्यूज़ के साथ साथ। मतलब कि गुड न्यूज़ ये है कि बजरी वाले जो मेरे ट्रक हैं ना, जो मैंने लेंटर के लिए मंगवाई हुई थी, काफ़ी दिनों से मैंने पैसे भी अदा किए हुए थे। तो बजरी वालों के पास, जो सरगोदा में डीलर हैं, उनके पास पैसे थे, फ़ाइनल की हुई थी। ये 6000 से थोड़ा सा ऊपर जो है ना, ये उनके साथ फ़ाइनल हुआ था हमारा सैकड़े का। तो गाड़ियाँ जो अभी आएंगी 10 सैकड़े लेके आएंगी, छोटी गाड़ियाँ हैं, 5-5 सैकड़े उनमें आएगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि जी आप लोग इस तरह करें, मुझे 16 सैकड़े बजरी चाहिए, तो आप लोग 16 सैकड़े लेके आएँ। वो कह रहे थे भाई बजरी नहीं आ रही 16 सैकड़े। तो अभी जो है ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 गाड़ियों में ले जाएं। दूसरी गाड़ी भाई कह रहा था कि भाई मैंने माल जो है ना सरगोदे का डाल के, इधर से मुझे बजरी दे के सरगोदे का माल लेके जाना है, उधर से फिर दोबारा 5 सैकड़े जो है ना, 6 सैकड़े जो बनेगी वो मैं दोबारा आपको लेके दे के जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी बेस्ट हो गया। तो अभी मैं इधर ही बैठा हुआ था। अच्छा जी, कुछ बातें भी अपने देखने वाले बहन भाइयों के साथ करनी है, दुआ कीजिएगा। सबसे पहले तो बजरी की बात कर रहे थे, बजरी पहुंच जाए जल्दी जल्दी, टेंशन मेरी ख़त्म हो, क्योंकि जब तक लेंटर नहीं डलता बड़ी टेंशन होती है बंदे को। अच्छा जी, एक बात मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों के साथ करूंगा, और बाजी उज़मा और शाहद भाई के साथ भी जो है ना, बात मैंने थोड़ी सी करनी है। देखें, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था कि इश्यूज़ चल रहे हैं, सारा कुछ मैं देख रहा था। मैं अपने कामों में बिज़ी होता हूँ, मैंने कभी किसी के मसले में नहीं गया। जब तक कोई बंदा किसी को मसले में अपना मसला सुलझाने के लिए या किसी बात में बंदे को ना ले, तो बंदे को मेरे ख्याल के मुताबिक उसके मसले में जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर ये होता है कि जो बंदा सुलह करवाने वाला होता है या कि जो कि समझाने वाला होता है, उसको ही गलत समझा जाता है, उसको ही गलत कह दिया जाता है, ये आग लगाने वाला है। तो वो बाकी बात ये कि मैंने बाजी उज़मा शाहद भाई की वीडियोस भी देखी हैं। उन्होंने चैनल को लेके भी बोला था कि फ़ियाज़ भाई और अम्मी जी मेरी को भी लेके बोला था, मैंने कुछ नहीं बोला, तभी मैं चुप रहा था। मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा चलें ठीक है भाई, अल्लाह ताला उनका भला करे। अब भी मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बस मेरी बात सिर्फ इतनी सी है। पहले तो मैं हमेशा उन्हें बाजी उज़मा को अपनी बहनों की तरह समझाएँ और भाई शाहद को भाइयों की तरह समझाएँ। मुख्तसर बात ये उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि देखें, ये सोशल मीडिया पे आप लोगों ने जो एक बात शुरू की थी, भाई अली तो चुप थे, मैंने उन्हें कहा भी था कि कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई जवाब नहीं देना, लेकिन उन्होंने भी फिर आपको एक वीडियो में जवाब दिया है। तो जवाब उन्होंने मजबूर होकर दिया है। जब बंदा एक लिमिट क्रॉस कर जाता है फिर ही बंदा किसी को जवाब देता है। भाई अली चुप थे, वो ना ही कोई जवाब देना चाह रहे थे। तो बात यह है कि देखें, आप जो भी मसले मसाइल हैं अपने यहाँ तक रखें, मेरी फैमिली तक ना लाएं। आप लोगों ने ये भी कहा था कि जब चैनल आप लोगों के डिलीट हुए या जो भी हुआ, जो भी मसले मसाइल आपके चाह रहे थे, आपने कहा कि फ़ियाज़ भाई और अम्मी जी लोगों ने भी नहीं समझाया। तो देखें, आप लोगों के पास भी मेरा नंबर है, व्हाट्सअप है मेरा, आप लोग भी मुझसे बात करते रहते हैं, ठीक है। बल्कि अब तो नहीं होती, पहले बात करते रहते थे। जब आप लोगों के घर का काम भी चाह रहा था, मैं आपसे पूछता रहता था बाजी कितना काम हो गया है। बहन भाइयों की तरह ही रहते रहे हैं ना। उन्होंने कभी मुझे अब तक कुछ कहा है, ना ही मैंने उन्हें कुछ कहा है। मेरा बात करने का सिर्फ मकसद इतना सा है कि अगर कोई मसला मसाइल था, पूरी दुनिया को बताने से बेहतर था, पूरी दुनिया के सामने ये सब करने से बेहतर था आप लोग एक दफ़ा मुझसे बात करते। अगर आपका मसला ना हल होता फिर आप लोग करते। आप लोगों ने मेरी अम्मी और मुझे कहा कि भाई इन्होंने भी नहीं समझाया। तो बात यह थी कि आप अगर हमें अपने मसले मसाइल में लेते, हमें बताते, तो हम अगर आपके साथ खड़े नहीं होते, फिर आप हमें बुरा भला कहते, भाई अली को बुरा भला कहते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना, आप लोगों ने ये नहीं ठीक किया, क्योंकि आप लोगों को मुझे भी बताना चाहिए था अगर कोई मसला मसाइल था। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तो ये बात कर दी, लेकिन मेरे साथ अगर आप लोगों ने बात की है या मुझे कहा है, फिर आप लोग कहें।
मेरे साथ आप लोगों ने एक दफ़ा भी बात नहीं की, मुझे एक दफ़ा भी कॉल नहीं की कि भाई हमारे साथ ये मसला हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, या जो भी मसला मिसाइल था आप मुझे बताते। ठीक है। बाकी बात ये है, देखने वाले बहन भाई भी समझदार हैं, सारा कुछ वो समझते हैं। तो मैं देखने वाले बहन भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट यहाँ करूँगा कि कभी भी जो है ना एक तरफ़ा बात सुन के फ़ैसला ना किया करें कि वो दूसरा बंदा जो है ना वो गलत है। सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करें। अगर एक बंदा खामोश है तो उसकी खामोशी को कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी इशू बनता है, मैं अपने ग्रुप में सबसे ये कहता हूँ कि एक तरफ़ा बातें सुन के जो है ना देखने वाले बहन भाई फ़ैसला ना किया करें, दोनों तरफ़ा बातें सुन के ही फ़ैसला किया करें। एक दफ़ा हमारे नबी के पास कुछ सहाबा आए, तो हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि कभी भी है जो है ना, हज़रत अली से फरमाया था कि कभी भी जो है ना एक तरफ़ा बात सुन के आपने दूसरे को गलत नहीं कह देना। बातें दोनों तरफ़ा से सुन के जो है ना फ़ैसला करना है कि कौन गलत है कौन सही है। एक तरफ़ा जिसकी पहले बात सुन के ये दूसरे को नहीं कह देना कि ये बात गलत है। तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि दोनों तरफा बातें सुन के आप क्लियर करें। ठीक है। बाकी मेरी शाहत भाई उज़मा आप ही से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मुझे भाई समझते हैं तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सब कुछ सोशल मीडिया पे, और अली भाई से भी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें जो है ना करें। अली भाई ने मजबूर होकर आपको रिप्लाई दिया है, एंड अदरवाइज़ वो आपको कभी भी जो है ना जवाब नहीं देते, क्योंकि देखने वाले बहन भाइयों ने इतना मजबूर कर दिया था। आप लोगों ने फिर से वीडियोस बनाई तो मजबूर होकर जो है ना उन्होंने जवाब दिया। दूसरी बात ये कि आप लोगों को देखने वाले बहन भाई अगर फ़ैसला कर दे मैंने कुछ गलत बोला है, मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट थी। मुझे भी देखने वाले बहन भाई बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने उनके बारे में बोला नहीं है। मैं क्या बोलता जी, जब उन्होंने मुझे अपने किसी मसले मसाइल में नहीं लिया, उन्होंने मुझे बताना ही गवारा नहीं किया, तो मैं क्या करता वहाँ। ठीक है ना। तो उनके पास भी मेरे नंबर हैं, सारा कुछ है, वो बात तो करते मुझसे। मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक दफ़ा वो हमसे बात करते। मेरी अम्मी और मुझे ये तो ब्लेम किया गया कि जी इन्होंने समझाया नहीं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, तो हम लोग कैसे करते। ठीक है। बाकी एक बात और कि बदयुज़मा और शाद भाई, आपको भी पता है जब भी कहीं भाई अली और आप ही हमारा जाते थे, आप लोगों को हमसे ज़्यादा आगे रखा जाता था। मैं एक बात देखने वाले बहन भाइयों के साथ यहाँ एक बात क्लियर करूँ, यकीन माने मैंने अपनी कब्र में जाना है, किसी की कब्र में नहीं जाना। तो अगर थोड़ा सा भी आप यकीन करें, मैं अपनी ईमान की कसम खा के कहता हूँ, ये बात मैंने जो है ना अभी हमारा से एक दफ़ा की थी। इन्होंने जाना था गुजरात। ठीक है। बात ये मुख्तसर मैं बात आपको बता देता हूँ। बात ये थी कि बाजी हमारा ने मन्नत मांगी हुई थी। बाजी हमारा ने मन्नत मांगी थी दरबार पे भाई अब्बास और भाभी महविश की शादी जो है ना सही सलामत हो जाए, तो इनको सलाम करवाने के लिए जो है ना मैं लेके आऊँगी। बाजी हमारा लोगों ने जाना था और गुजरात, तो वहाँ जो है ना इन्होंने भाई अली और आपी हुमैरा का प्रोग्राम बना। इन्होंने बाजी उज़मा को भी साथ लेके जाने का प्रोग्राम बनाया। इन्होंने कहा भाई वो साथ जाएंगी। भाई अब्बास, बाजी हुमैरा, बाजी उज़मा और भाई अली, ये सब थे। भाई अली ने तो चले आगे सीट पे बैठ जाते, पीछे बाजी उज़मा, बाजी हुमैरा, भाई अब्बास और भाभी महविश जो है ना बैठ सकती थी या नहीं, ये आप लोग फैसला कर लें। मैंने इन्हें ये कहा था कि भाई बाजी हुमैरा से इन्होंने कॉल की तो मुझे बताया कि इस तरह हैं, तो इनको कहें कि तैयारी कर ले। मैंने कहा बाजी मैं ना इतने आप लोग कार पे नहीं जा सकते, इतना सफ़र, इतना ज़्यादा सफ़र है, आपने 7-8 घंटे सफ़र करके जाना है, आप लोग तंग हो जाएंगे पीछे। आप इस तरह करें, आप लोग भाई अब्बास और भाई महविश को साथ ले जाएं। इस दफ़ा उनकी मन्नत जो है आपने मांगी हुई थी ना, ठीक है ना, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है ना आप लोग चले जाना, बाजी उज़मा को साथ ले जाना दोबारा जब जाएं, क्योंकि उनका कोई मन्नत वगैरह नहीं थी। वैसे ही बाजी हुमैरा ने मुझे ये बात बोली, मैं अपनी ईमान से बात कहता हूँ, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं जो बात हुई मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बाजी हुमैरा ने ये कहा था कि हमने ना बाजी मतलब कि उज़मा को छोड़ के नहीं जाना। बाजी हुमैरा ने ये बोला था, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने जाना है या नहीं जाना वो आप लोगों की मर्ज़ी है। बाजी हुमैरा ने ये कह के मुझे कॉल बंद कर दी थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बाजी हुमैरा लोग तब उनको साथ लेके गए थे और उस्मान तब साथ गया था। फिर मतलब ये भाई अब्बास और भाभी महविश जो है ना नहीं गए, क्योंकि भाई अब्बास को इतने सफ़र में ज़्यादा लेके जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कार का सफ़र उनसे नहीं किया जाता। अभी भी बहुत मुश्किल से लेके जाते हैं कहीं जाना हो तो, बाकी उन्हें उल्टियाँ आने लग जाती हैं, वो सफ़र बहुत कम करते हैं। तो मैंने कहा भी इतनी दूर का आपने सफ़र करना है, भाई अब्बास को उल्टियाँ भी आने लग जाती हैं, तबीयत भी उनकी ख़राब हो जाती है। आप इस तरह करें, आप लोग चले जाएँ, थोड़ा ईजी होके ना आप लोग चले जाएँगे, इस तरह आप लोग तंग हो जाएंगे। तो बाजी हुमैरा ने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता। और दूसरी दफ़ा एक दफ़ा मुल्तान गए थे, मैंने तब भी कहा था बाजी हुमैरा
सब तंग हो जाएंगे। आप इस तरह करें, जब मैं हूँ भाई अली हैं आपके साथ तो चले जाते। बाजी हुमैरा ने मुझे तब भी ये बात बोली थी, आपकी मर्ज़ी है, मैंने उज़मा को छोड़ के नहीं जाना। यकीन माने बाजी हुमैरा ने भी इनका मतलब किया था, मैं ये नहीं कहता, उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। अल्लाह ताला सबको जो है ना खुश रखे। बाकी मैं ये बात बता रहा हूँ, बाजी उज़मा बाजी हुमैरा ने जो है ना हमसे ज़्यादा आपका किया था। ये बात कहने का मकसद इस वजह से था कि भाई शाहद ने और शायद आपने भी बोला है कि इनके जो है ना पीछे वाले जो है ना वो नहीं पहुँचते थे, हम इनके सर पे शान जो है ना वो करके रहते थे। तो देखें हम लोग क्यों नहीं आते, हमारी बहनें सब देखने वाले बहन भाई ये बात फैसला कर दें कि हम अपनी बहनों का करते हैं या नहीं करते, उन्हें लेके आते, छोड़ के आते। जब भी कोई मसला मसाइल होता है हम उनके सर पे होते हैं। दूसरी बात ये मेरा आप लोगों को भी बताने का मकसद ये है कि ये सब जो है ना आप लोग इस हद तक एक दूसरे का करते रहे हैं, तो देखने वाले बहन भाइयों को ये बात बताने का मकसद क्लियर करना है, क्योंकि वो भी कह रहे थे भाई आप लोग बताएं। तो इस हद तक जो है ना हमें पीछे छोड़ा गया था, हमें पीछे रख के बाजी हुमैरा ने भी इनका मतलब इतना किया था। मैं अपनी ईमान से कहता हूँ और मैं अपने ईमान की कसम खा के ये कहता हूँ कि हमें जो है ना बाजी हुमैरा ने हमेशा पीछे रखा था और हमने भी कभी फ़र्क नहीं किया था, ठीक है ना। बाजी उज़मा को हमेशा, और एक बात और, दरबार पे जब हमारे दरबार का वस्ता ख़त्म था तो देखने वाले बहन भाइयों ने, कुछ बहन भाइयों ने मुझे कहा था आपने उज़मा आपी को नहीं बुलाया। हमने बुलाया था जी, और लेकिन वो लोग उनकी अपनी मसरूफियत की वजह से शायद वो नहीं आ सके। तो बाकी हमने कभी भी उनके साथ फ़र्क नहीं किया। उन्होंने भी, मैं बोलूँ, उन्होंने मुझे भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो बोला है ना कि फ़ियाज़ भाई ने नहीं समझाया, जहाँ ये वाली जो बातें बोली हैं इसको लेके जो है ना मैंने सिर्फ इतना सा बोला था, शाहद भाई और उज़मा आपी से आप लोग जो भी करें, लेकिन प्लीज़ हमने आपसे कुछ नहीं बोला, आप हमारी फैमिली को हमें लेके जो है ना बात ना करें। बाकी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे आप लोग जितना ज़्यादा ये करेंगे, लोग बहुत से ज़्यादा आपको भड़काएंगे, आपको गलत रास्ते पे चला के व्यूज़ लेने की खातर खुद भी वीडियोस बनाएंगे, दूसरों को भी कहेंगे। तो रिक्वेस्ट है जितने भी देखने वाले बहन भाई हैं कि देखें, अगर किसी में मसला मसाइल हो तो उसको सुलझाया जाता है, ना कि आप लोग उन्हें भड़का के खुद व्यूज़ लिए जाते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक दिन हमने भी मर जाना है, सब ने मर जाना है यार, अपनी कब्र में जाना है, कब्र का अजाब से डरें। और अगर किसी में मसले मसाइल होते हैं तो कोशिश करें कि उसको सुलझाया जाए, बैठा के बात की जाए। अगर आप लोग पास नहीं हैं तो उनको मैसेज दे के आप लोग सुलह करें, आप लोग ये बात जो है ना ये गलत कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस ना बनाएं। तो मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये माहौल बहुत ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया पे मैंने देखा हुआ है, ये तकरीबन जितने भी यूट्यूबर हैं ना, मैंने बहुत से देखे हैं, कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं, सारे कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो रिक्वेस्ट है सबसे, मेरी शाहद भाई उज़मा आपी से भी रिक्वेस्ट है, छोटा भाई समझ के रिक्वेस्ट है मेरी आपसे भी, कि ये सब कुछ जो है ना ये छोड़ दें। अल्लाह ताला ने जो लिखा है आपके नसीब में आपको मिल जाना है, जो अली भाई और आपी हुमैरा के नसीब में लिखा है उन्हें मिल जाना है, जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिल जाना है। बाकी इस बात का मुझे दुख है शाहद भाई और उज़मा आपी, इस बात का मुझे दुख है कि आप लोगों ने जो है ना मुझे किसी मसले मसाइल में नहीं लिया, मुझे कोई बात नहीं आपने बताई, ना मुझसे कोई बात की। तो बाकी अब आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को, मेरी बहन खुश रखे, भैया शायद भैया आपको भी खुश रखे। तो रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के खिलाफ़ जो है ना बैठ के बातें ना करें, दुनिया को तमाशे ही दिखाना है, इसका कोई भी हल नहीं निकलना। एंड पे आके क्या होनी है, जो भी कर लो एंड पे आके होनी सुलह है। लोगों ने आपका फ़ायदा उठा जाना है, आपकी इमेज जो है, आप उज़मा आपी और शायद भैया आपकी, अली भाई आपकी, आपी हमारा आपकी, आप लोगों की इमेज ख़राब करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हल होना। तो बेहतर है एक दूसरे के राज फाश करने से, एक दूसरे को बातें बताने से क्या होगा, आपने आप लोगों की इमेज आप लोगों की ख़राब होगी, दुनिया ने तमाशा देखना है और आप लोगों की बातें देखनी है, ठीक है ना। आप लोगों की जो है ना इमेज को ख़राब होंगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है कि ये बातें जो है ना बैठ के भी कर सकते हैं, और जब आप लोगों के अपने अपने रास्ते हैं तो अपने अपने रास्ते पे जाएं। मुख्तसरी बात यह है कि आप लोगों के अपने अपने रास्ते हैं, अपने अपने रास्ते पे जाएं। हमने एक साथ रहना है। जितने भी लोग आप लोगों को भड़का रहे हैं या आप लोगों को खिलाफ एक दूसरे के कर रहे हैं, उन्होंने बहुत दूर रहना है आपसे, वो बहुत दूर हैं आप लोगों से। उन्होंने कभी भी जो है ना आप लोगों के मसले मसाइल में नहीं आना, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ की खातर वो आ जाएंगे, आप लोगों को भड़काने की खातर आ जाएंगे। बहुत से ऐसे आपको नेक बंदे मिलेंगे अल्लाह के, जो आप लोगों को कहेंगे कि जी बैठ के मसला सुलझाएं, आप लोग एक दूसरे के साथ लड़े ना, झगड़े ना। लोग आपके सिर्फ़ और सिर्फ राज जानेंगे, आप लोगों की सच्चाई देखेंगे और एक दूसरे को भड़का के लड़ा के इतना सा काम करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा।
तो आप लोग अपनी इमेज ना ख़राब करें। आप लोगों ने एक ही गांव में रहना है, एक दूसरे के आप लोगों ने सामने भी आना है, तो कोशिश करें एक दूसरे के सामने आएँ तो एक दूसरे को हंस के मिलें और गले लगा के मिलें, ना कि एक दूसरे के साथ मुंह फेर के रहें। आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ, तो उस चीज़ को लेके हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त गुजारते रहें। ठीक है, आप लोगों के अपने अपने रास्ते हो गए, अपने रास्ते पे चलें, लेकिन जब भी मिलें जो है ना एक दूसरे को हंस खेल के मिलें। बस ये छोटा सा मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक छोटा सा मैसेज देना। बाकी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी करनी है, तो इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि लोग आपको भड़का के जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ करेंगे, और इससे ज़्यादा जो है ना कोई हल नहीं होगा। चंद बाकी लोग भी व्यूज़ ले जाएंगे, आप लोगों को भी चंद दिन व्यूज़ मिलेंगे, उसके बाद जो है ना आप लोगों की इमेज जो है ना सबकी नज़र में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो ये छोटा सा मैसेज था। मुझे दुख भी था कि आप लोगों ने मुझसे कोई बात नहीं की, मेरे साथ रब्ता नहीं किया, इस चीज़ का मुझे दुख था और हमेशा दुख रहेगा। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो किसी बहन भाई को भी मैं माज़रत चाहूँगा। तो चले जी, घर आ गया हूँ, अभी काम करने, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।